हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल डियर लाइफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं आज आपको कुछ स्पेशल सुनाने वाला हूँ। ये दिवाली का मौसम है और आप देख रहे होंगे कि मेरा जो अटायर है वो भी दिवाली की वेशभूषा में हो। आप सभी को सबसे पहले तो दिवाली की खूब सारी शुभकामनाएं और आशा है कि ये दिवाली आपके लिए नई आशाएं लेकर के आए, आपके सारे सपनों को पूरा करे, आपके जीवन में धन, वैभव, संपत्ति और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो आप अचीव करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूँ आज की छोटी सी कहानी। तो आपने कई बार वो कहानी सुनी होगी, कहावत सुनी होगी कि गिलास इज़ हाफ फुल और हाफ फिल्ड, गिलास आधा भरा हुआ है या गिलास आधा खाली है। तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बात जो है काफ़ी कुछ जो लागू होती है वो होती है हमारे एटीट्यूड के ऊपर, कि कोई व्यक्ति जिस तरीके का व्यवहार करता है वो उस तरीके का व्यवहार क्यों करता है। तो ये जो व्यवहार करने वाली बात है, ये जो बिहेवियर है, ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एक इंडिविजुअल का, ये उसके सराउंडिंग, उसके क्लाइमेट, उसके एनवायरनमेंट, उसके जेनेटिक्स, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी कहानी। तो दो भाई थे, एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था काजू। तो ये जो दोनों भाई थे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाली प्रकृति के थे। अब जब मैं बोलता हूँ कि ये विपरीत स्वभाव वाले थे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो राजू था वो बहुत ही ज़्यादा धर्म पे चलने वाला, बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाला, परिवार को मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और मेहनती था, ईमानदार था, लोगों की मदद करता था और हमेशा अच्छे काम करने में विश्वास रखता था। अब इसके कंपेरेटिव इसका जो दूसरा भाई था काजू, वो इसके बिल्कुल अपोजिट था। काजू रोज़ घर पे आके झगड़ा करता था, लड़ाई करता था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था और पता नहीं तमाम प्रकार के जितने भी व्यसन हो सकते हैं, एडिक्शन हो सकते हैं, वो सारा कुछ करता था। लोगों को परेशान करना, बुज़ुर्गों को छेड़ना, महिलाओं के साथ उल्टी सीधी हरकत करना, और जहाँ भी वो था वहाँ पर लोग उससे बिल्कुल दूर जाते थे और उसको देख लेते थे तो उसके पास से बिल्कुल अलग हट जाते थे। तो ये दो भाई थे, दोनों का एकदम विपरीत नेचर, एकदम विपरीत स्वभाव था। अब एक बार एक प्रेस रिपोर्टर ने देखा कि राजू और काजू दोनों भाई हैं जो कि एक ही माता पिता की संतान हैं, दोनों के एक ही पेरेंट्स हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में इतना अंतर क्यों है। तो ये जो रिपोर्टर था उसको थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला चलो इनसे जा कर के पूछते हैं। तो उसने राजू से पूछा कि आप इतने अच्छे क्यों हो, इतने अच्छे काम करते हो, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसका सस्पेंस क्या है, इसका राज क्या है। तो उसने बोला इसका राज केवल मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे सिखाया और मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा और वो मैं अपने जीवन में कर रहा हूँ। और यही सवाल काजू से किया गया कि आपके जीवन में लोग इस तरीके से हैं, आपको देखते हैं तो उठ के चले जाते हैं, आपके पास कोई आना नहीं चाहता, आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, आप जहाँ पर होते हैं वहाँ एक भय का वातावरण होता है और परिवार में आप काफ़ी फेमस हैं गलत कामों के लिए। तो काजू बोलता है देखिए ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरा कुछ नहीं है, ये जो भी कुछ मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा वो मैं कर रहा हूँ। अब जो रिपोर्टर था उसको समझ में ये बात आई नहीं। तो रिपोर्टर ने बोला चलिए एक काम करते हैं, दोनों से थोड़ा सा जाकर के अलग से पूछते हैं। तो वो राजू के पास में आए और राजू से पूछा कि राजू आप इतने अच्छे हो, आप बोलते हो कि ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के कारण ऐसा हूँ, ये जो भी मैं अच्छे अच्छे काम करता हूँ, जो भी मैं समाज में लोगों की मदद करता हूँ, ये सब अब मैं अपने माता पिता से सीखा हूँ, ऐसा क्यों? तो जो राजू था उसने जवाब दिया, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि देखिए मैं जब बच्चा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तो मेरे जो परिवार में मेरे माता पिता थे, मैंने देखा कि मेरे पिता जो थे वो बड़े उल्टे सीधे काम करते थे, कभी शराब पी करके आते थे, मेरी माँ को परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे, मेरे आसपास में बड़ा दंगा फसाद होता था और वो शराब पीते थे, उल्टी सीधी हरकत करते थे, बुजुर्गों का मजाक बनाते थे, ये सब करते थे। तो जब मेरी माँ रोती थी, परेशान होती थी, तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिसके कारण से कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ हो। अब ये जो बात थी राजू ने जो बताई उस पत्रकार को, उस रिपोर्टर को, उसको समझ में आई। तो उसने बोला कि देखिए मैंने ये अपने पेरेंट्स से सीखा है, अपने माता पिता से सीखा है कि क्या नहीं करना है। तो रिपोर्टर ने उसको धन्यवाद दिया और रिपोर्टर दूसरा जो भाई था काजू, उसके पास गया और रिपोर्टर ने काजू से भी पूछा कि काजू जी बताइए, समाज में आज ऐसी स्थिति है, कोई आपके पास आना नहीं चाहता, आप ये उल्टे सीधे काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा क्यों? और आप बोलते हैं कि ऐसा बिकॉज ऑफ आपके पेरेंट्स से सीखा है आपने, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों?
तो जो काजू था उसने बोला देखिए ये जब मैं छोटा था बचपन में मेरे, तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी जो थे वो घर पे शराब पी करके आते थे, मैं भी पी के आता हूँ, उनसे सीखा मैंने। और मैं उनके जैसे सिगरेट पीता हूँ, लोगों को परेशान करता हूँ, उनको बड़ा आनंद आता था, तो मैंने उससे सीखा कि चलो ठीक है। तो लोगों को गालियाँ देना, उल्टे सीधे काम करना, छेड़खानी करना, तो ये सब मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, अपने पिता से सीखा है। और जैसा मैंने सीखा वो मैं कर रहा हूँ। तो माता पिता से ही सीखते हैं बच्चे, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा, जो मेरा जो अपब्रिंगिंग है उससे मैंने सीखा। तो वो जो रिपोर्टर था उसको एक बात समझ में आ गई कि एक ही माता पिता की संतान और अलग अलग व्यवहार, और व्यवहार अलग अलग, इतने अलग अलग कि बिल्कुल दिनों रात, इतने अलग अलग कि बिल्कुल एकदम सिक्के के दो पहलू। तो उसको समझ में आ गया कि ये बेसिकली आपका एटीट्यूड होता है, जो कि आप सीखते हैं, और जो आप सीखते हैं वो आप करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ आ रही होगी कि एक ही वाक्य को, एक ही चीज़ को दो लोग देखते हैं और दोनों लोगों का नज़रिया अलग अलग होता है। तो ये जो नज़रिया है जीवन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को देखें, अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिएगा। और मेरा विश्वास है कि जब आप अलग नज़रिए से देखते हैं तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिखता है, उसका एक अलग रूप दिखता है, और वो जो अलग रूप है वो आपके मन में एक क्रांति पैदा कर सकता है। जैसे ठहरे हुए पानी में आप थोड़ा सा कंकड़ जब मारते हैं तो जो भंवरें उठती हैं, जो उत्पन्न होती हैं, तो उसी तरीके की भंवरें आपके अंदर आएंगी, आपके मन में आएंगी। किसी भी चीज़ को अलग तरीके से देखिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-12 आदमी, जब भी किसी को देखिए अलग नज़रिए से देखिए। तो ये जो नज़रिया है ना, ये बहुत काम करता है ज़िंदगी में। तो अपना नज़रिया सकारात्मक रखिए, लोगों की मदद कीजिए। और मदद करने का मतलब, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, कि मदद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे एक्सपेक्ट करें रेसिप्रोकेशन के लिए, कि अगर मैंने उसकी मदद की है तो वो भी मेरी मदद करें। मदद करना अगर आपकी प्रकृति है, अगर आपका स्वभाव है, अगर आपकी वृत्ति है, तो आप करेंगे बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी रेसिप्रोकेशन के। तो इसी तरीके से काम कीजिए और देखिए ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। तो हम एक्सपेक्ट तो लोगों से करते हैं कि ये बहुत सारे कुछ करें हमारे लिए, लेकिन खुद नहीं करते। एक्सपेक्ट करना ख़राब बात नहीं है, लेकिन सही मार्ग पे चलना, लोगों की मदद करना, अच्छे काम करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सही नज़रिया रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरा निवेदन है कि इस शुभ अवसर पर, इस उत्सव की बेला पर ये कहानी आप औरों के साथ शेयर कीजिए, और ये जिसके पास जाए उसको ये कहानी समझ में आए और लोगों का नज़रिया जो है सकारात्मक बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने लोगों से हो सकता है शेयर कीजिए। एक बार और आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।